मुराद रीप्ले में खुशामदीद। और अब जो सेगमेंट है ये पर्सनली मुझे बड़ा पसंद है, इसलिए कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई तो होनी चाहिए, लेकिन जो वुमेन स्पोर्ट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, फिर जो पेरेंट्स बच्चियों को ना सिर्फ इंकरेज करते हैं, वो ख़ुद भी खेल रहे हो, तो ये बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। तो मैं काफ़ी दिन से स्टोरी करना चाहता था। फाइनली आई एम ग्लैड कि बोथ ऑफ देम राइट नाउ इन द स्टूडियोज़, और मेरे साथ जो है मौजूद हैं कराची स्टूडियोज़ में। शहजाद नीड नॉट इंट्रोडक्शन, माशाल्लाह इस वक्त 7 साल से नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन हैं और ओलंपियन भी हैं। रिसेंटली पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके आई हैं। उसी तरह मोहम्मद शहजाद साहब, उनके वालिद, जो कि खुद भी पहले खेलते रहे, फिर ब्रेक लिया और अब माशाल्लाह इंडोर रोइंग के अंदर पाकिस्तान के लिए ठीक ठाक मेडल जीत कर आए हैं। 500 मीटर में 3 गोल्ड मेडल्स हैं। इसी तरह हांगकॉन्ग के अंदर ये इंडोर चैंपियनशिप थी, इसी तरह इन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इस पर डिटेल हम बात करेंगे। बट सबसे पहले शहजाद साहब आपके साथ मैं मुबारकबाद आपको देना चाहता हूँ कि माशाल्लाह आपकी 3 साहबजादियाँ, जिनमें से 2 जो हैं वो मेन स्ट्रीम में हैं, एक पहले खेलती रहीं। सो मस्ट बी वेरी प्राउड फादर। और के क्रीम ब्लेजर आपने भी पहना हुआ है, शी आल्सो वेयरिंग राइट नाउ। आई थिंक इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एनी फादर। जी बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का कलर पहनना ये तो एक बहुत बड़ा एजाज़ है। और फिर पहन कर अगर इंटरनेशनली परफॉर्म भी कर ले तो माउर ने तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा परफॉर्म किया है जी। तो ये भी एक और ज़्यादा खुशी की बात है। तो हमारे लिए तो अगर कलर ही पहन ले वही बड़ी बात है, और अगर मेडल्स जीत ले तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और फिर इसके अंदर ये नहीं कि इन्होंने सिर्फ खेला है जी, हाँ, इन्होंने पढ़ा भी है। बिल्कुल ठीक। हाँ, इन्होंने IBA से जो है ग्रेजुएशन की है और O लेवल्स में भी, A लेवल्स में भी बड़े अच्छे ग्रेड्स लिए हैं, तब IBA में गई हैं। तो इनका क्रेडिट ये भी जाता है कि ये इन्होंने एक कहें कि रवायत कायम की है पाकिस्तान में, ठीक, कि सिर्फ वो जो पहले था ना, जो खेलेगा वो पढ़ेगा नहीं, जो पढ़ेगा वो खेलेगा नहीं, सही, इन्होंने वो तोड़ा है। तो इन्होंने माशाल्लाह ये ओलंपियन बनी है, लेकिन पढ़ाई के साथ, और अभी भी पढ़ रही है ये। चलिए, दैट्स ग्रेट। बहुत रिसेंटली जो आपके नेशनल गेम्स हुए और बड़ी अच्छी बात है, कोयटा में हुए, आपने अगेन क्लीन स्वीप माशाल्लाह, वहाँ भी सिंगल डबल्स, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस और क्या एंजॉय किया आपने इसको? और माशाल्लाह 7 साल से आप चैंपियन तो हैं, ये फिर ओलंपियन भी हैं, बट नेशनल गेम्स में दोबारा से अपनी जो डोमिनेंस है दिखाना, वहाँ जाके परफॉर्म करना, सो एंजॉयड द एक्सपीरियंस? बिल्कुल, क्वेटा में खेलने का हमेशा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वहाँ पे शटल थोड़ी सी फास्ट होती है, तो बिल्कुल आपको अपने गेम पैटर्न चेंज करके खेलना पड़ता है। सही। और इससे पहले जो पेशावर 2019 में हुए थे नेशनल गेम्स, उसमें मैंने सिंगल्स में और टीम इवेंट में गोल्ड मेडल लिया था। और इस बार मैंने 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, सिंगल्स, डबल्स और टीम इवेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह से तीनों इवेंट में मैंने गोल्ड मेडल लिए। चौथा इवेंट होता है तो वो भी आपने जीत जाना था। सर, इस चीज़ की कितनी खुशी है कि बच्चियों को तो आपने क्रेडिट दिया, लेकिन इंकरेजमेंट, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, मैं ये टॉपिक ख़ास तौर पे खेल की तो हम बात करते हैं और अभी मज़ीद करेंगे, बट बच्चियों को, बेटियों को खेल में लाना, उनको इनकरेज करना, आई थिंक दिस इज़ द स्टोरी जो बहुत से लोगों को इंस्पायर्ड करेगी। जो पेरेंट्स देख रहे हैं इस वक्त, जिनकी बेटियाँ हैं, उनके लिए क्या आपका पैगाम है? और आप की तीनों बेटियाँ, और माशाल्लाह एक तो नेशनल चैंपियन राबिया जो है वो भी आती रहती है हमारे शो में वेट लिफ्टिंग के अंदर। तीसरी जो आपकी बेटी है वो भी आपने बताया कि अंडर 16 तक खेली। सो इसके मुतालिक पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे? दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारी सोसाइटी में। जी, असल में मैं कहूँगा कि पेरेंट्स तो हर एक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। फिर दूसरी चीज़ होती है कि बच्चे क्लिक भी कर जाएं, और वो क्लिक करना जो है ना, वो बड़ी मुश्किल बात है। फिर वही बात आती है कि आपके पास सेंटर्स हैं नहीं है, फिर आपके पास कोचिंग है नहीं है, इक्विपमेंट है नहीं है, फिर आप किधर क्लिक करते हो, उसमें किस तरीके से निकलने के मौके पाकिस्तान में हैं। तो ये भी सारी चीज़ें करती हैं। तीनों के जो इनिशियल जब छोटी थी तो आपने ऑब्जर्व कर लिया था कि स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, या आपने इनको पुश किया? हाउ इट स्टार्टेड एक्चुअली? हाँ, स्टोरी कैसे शुरू हुई? जो इनकी बड़ी बहन है ना जी, जो फरियाल अभी छोड़कर, जो वो भी आपने बताया कि बैडमिंटन अंडर 16 तक ये दोनों साथ खेलती थी, ठीक, तो उसको पढ़ाई का बड़ा शौक था। तो एक दिन इनसे कुछ मैंने इनको डांट दी, उन्होंने कहा हम कल से नहीं आएंगे। अच्छा। तो मैंने उसको सीरियसली एक्शन लिया। मैंने कहा अगर तुम खेलोगी नहीं ना, तो तुम्हें मैं ये जो है ना O लेवल स्कूल में पढ़ने भी नहीं दूंगा। आप बड़े डिफरेंट किस्म के वालिद थे कि खेलना पहले। हाँ, मैंने इनको इस तरह पुश किया। मुझे पता था कि वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो तो पढ़ेगी। तो फिर इन दोनों ने ना डर के मारे अगले दिन फिर से ही प्रैक्टिस शुरू कर दी। ठीक है। तो इस तरीके से एक और खेल की तो बात बहुत दफ़ा आपके साथ इंटरव्यूज़ में कर चुके हैं। ये मैंने खासतौर पर इसलिए किया जो खासतौर पर हमारे लोग देख रहे हों, डिजिटल में पेरेंट्स देख रहे हों, बच्चियाँ देख रही हों, ये बॉन्डिंग बहुत कम है हमारी सोसाइटी में। कितनी इंकरेजमेंट का फ़ायदा हुआ आज जहाँ माशाल्लाह जिस मकाम पर हैं आप, अपने पेरेंट्स को, ख़ासतौर वालिद को कितना आप क्रेडिट देंगी? जो ये सारी आपकी जो ना बैकहैंड की मेहनत है, यहाँ तो बहुत आसान, 7 साल से चैंपियन है, पर इसके पीछे बहुत मेहनत है।
जी बिल्कुल, मैं मतलब जिस लेवल पे भी आज हूँ तो वो पापा की वजह से ही हूँ, तो सारा क्रेडिट पापा को जाता है। अगर पापा हमें, मुझे और मेरी बड़ी बहन को बैडमिंटन खिलाना ना शुरू करते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता ये स्पोर्ट होता है क्या, कैसे खेलते हैं। और जब हम बच्चे होते हैं तब हमारा किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट एज सच नहीं होता, तो वो पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है कि वो अपने बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करें, जैसे पापा ने किया। हमें बैडमिंटन खिलाना शुरू किया, उसके बाद मैं और मेरी बड़ी बहन को जब ट्रेनिंग भी कराते तो सुबह में पापा कराते थे। फिर जब टूर्नामेंट्स खेले हैं और जीतना शुरू हैं तो वो फिर इंसान का खुद ब खुद शौक जो है ना उसमें बढ़ता जाता है। और फिर अब इतना ज़्यादा वो हो गया कि अगर मैं अपनी बैडमिंटन की ट्रेनिंग मिस करूँ ना तो वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी होता है कि ऐसे लगता है कि दिन में से कुछ मिस हो गया। तो वो इस हद तक शौक हो गया बैडमिंटन खेलने। सिद्धार्थ साहब, आप खुद भी बैडमिंटन प्लेयर, फिर आपने रोइंग में स्विच किया, लेकिन अब बीइंग अ फादर माई सेल्फ, बच्चे कुछ करते हैं तो लगता है कि आप की सक्सेस हो रही है, तो वो जो आपने कभी सोचा था कि मैं कुछ अचीव करूंगा या कुछ करूंगा, आपने भी माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंसेस की, लेकिन फिर वो बेटियों में जब अचीवमेंट आई, खातून माहौर की जो इतनी डोमिनेंस है माशाल्लाह पाकिस्तान लेवल पर, फिर ओलंपिक्स में खेल के आ गई, तो वो शायद आप खुद करते हैं उससे ज़्यादा खुशी महसूस हुई। ये होता है पेरेंट्स को। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली कि मकसद मुझे तो अल्लाह ने देना था, दिया माशाल्लाह, बहुत शुक्र है। लेकिन जब अपने बच्चों को कोई कामयाब होते देखता है तो इससे मैं समझता हूँ खुशी की और बात नहीं है। और अगर आप बाहर देखो, इसकी टी शर्ट देखो कहीं पीछे, तो नाम इसका नाम तो सिर्फ एम लिखा होता है, मेरा नाम शहजाद लिखा होता है पूरा। दैट डिलीवरेट जी वो क्योंकि बाहर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में लास्ट नेम पहले लिखा जाता है, तो वो मेरा ही नाम क्या एहसास होते हैं जब वो टीवी, जब ओलंपिक्स जैसे खेल रही थी माहौर, और वही जैसे आप इनको खेलता हुआ भी देख रहे हैं और आपका नाम, और क्या फीलिंग थी? बहुत अच्छी फीलिंग है माशाल्लाह, बड़ी खुशी होती है। और यही दुआ होती है अल्लाह से कि इसको और ऊपर मकाम दे, तो सिर्फ इसके लिए नहीं और पाकिस्तान का ही नाम रोशन करे, ताकि लोग पाकिस्तान को भी जाने, इस नज़र से जाने कि यार ये कंट्री अच्छी है और इसमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ना होने के बराबर है, उसके बावजूद भी ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये रिकग्निशन पाकिस्तान को मिलनी चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह हम अच्छी कौम है, स्ट्रॉन्ग कौम है, और हम इतने ना होने के बावजूद भी परफॉर्म कर रहे हैं। बट वी नीड पेरेंट्स लाइक पेरेंट्स होने चाहिए, जो कि ये बहुत ज़रूरी, स्पेशली बच्चों के माने। पुराने में एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बैडमिंटन या जो हम खेल की बात करें माहौर से कुछ ये ज़रूर बात करेंगे कि जो फैसिलिटीज़ हैं ये कैसे और बिल्ड डाउन होनी है, इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेशन है, फंड्स के बहुत सारे मामला हैं, सब कुछ और डिस्कस करते हैं इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना रीप्ले में खुशामदेद। हमारे साथ पुराना में जनाब मौजूद हैं कौमी बैडमिंटन चैंपियन ओलंपियन माहौर शहजाद, उनके वालिद मोहम्मद शहजाद साहब, जो कि खुद इंडोर रोइंग में इस पर रिकॉर्ड्स बनाकर आए हैं और फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर भी हैं। बहुत डेफिनेटली ये बात कर लेते हैं कमिंग आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, और ये बात हमने महसूस की है, उस वक्त भी डिस्कस की थी व्हेन यू आर प्लेइंग इन द ओलंपिक्स, के जो फैसिलिटीज़ हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं बिफोर द ओलंपिक्स इंटरनेशनल इवेंट, वो बहुत ज़रूरी हैं। अच्छी बात है कि हमें आपकी पार्टिसिपेशन की भी बहुत खुशी हुई, और फिर जो अरशद ने या तलहा ने और फिर बाद में जाके नू बट ने जो साबित किया कि वी आर अ स्पोर्टिंग नेशन, ऐसा नहीं कि क्रिकेट के अलावा हमारे पर टैलेंट कुछ नहीं है। बैडमिंटन में चूँकि माशाल्लाह आप 7 साल से चैम्पियन हैं, क्या आपका फीडबैक है, आपके जो फैसिलिटीज़ आप बाहर जाके देखती हैं प्लेयर्स को खेलते हुए जो यहाँ पर हैं, क्या मज़ीद इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कहना चाहती हैं कि फैसिलिटीज़ बिल्ड डाउन हो, ट्रेनिंग्स मिलें? व्हाट्स योर थॉट्स? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पब्लिक फैसिलिटीज़ की तो कराची में बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। अगर सिर्फ एक नाज़िमाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, दूसरा नेशनल कोचिंग सेंटर है, जी वो भी बहुत काफ़ी बुरे हाल में। और वैसे तो पापा शुरू से मुझे कोचिंग कराते आए हैं, क्योंकि पापा खुद जूनियर लेवल तक बैडमिंटन खेल चुके हैं, तो उनकी वजह से मतलब काफ़ी मुझे इम्प्रूवमेंट मेरी गेम में हुई है। लेकिन अब क्योंकि वो खुद भी ट्रेनिंग करते हैं और अपना उनका बिजनेस भी है, तो वो मुझे इतना ट्रेनिंग नहीं करा सकते, तो फिर मुझे जो कोचेज़ होते हैं उनसे करनी पड़ती है, और कोचेज़ को भी फिर मुझे खुद बताना पड़ता है कि मुझे ये करा दें। तो मेरा गेम है, मुझे लगता है एक लेवल पे आके स्टक हो गया। आप खुद ही एक्चुअली कोचिंग प्लान कर रही होती हैं? हाँ, मैं खुद प्लान कर रही हूँ। ज़्यादा हो गया आपका? जी, तो मुझे खुद देखना पड़ता है कि मुझे क्या किस चीज़ में ट्रेनिंग करनी चाहिए, और फिर मैं खुद कोच को बताती हूँ कि मुझे इस तरह कर दें, तो वो उस तरह की करा देते हैं। लेकिन मेरा भी जाहिर सी बात है, एक माइंड है, मैं एक हद तक सोच सकती हूँ, तो अगर मुझे उससे प्लेयर को तो मेंटोर चाहिए ना, कोच जो उसको प्लान कर रहा हो। बेसिकली बड़े बड़े प्लेयर्स, इवन रॉजर फेडरर, नडाल अब तक भी अपने कोचेस के साथ, अपनी टीम के साथ ट्रैवल करते हैं। जी, तो बिल्कुल, अब अगर उस लेवल से ऊपर जाना है तो मेरे ख्याल से वो जो उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है जो बाहर के कोचेस के पास है, तो जब तक वो हमें नहीं मिलेगी तो हमारा फिर गेम ऊपर नहीं जा सकता। और माहौर, जब आप ओलंपिक्स में खेल रही थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने वहाँ ऑब्जर्व की कि जो हमारे यहाँ फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग्स या जो बैक हैंड सारी मेहनत है और जो वहाँ के लोग, यहाँ के प्लेयर्स को मिल रहा है, कितना बड़ा फ़र्क था?
अगर अभी रिसेंटली बात की जाए तो हम लोग अभी दुबई गए थे बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप खेलने, तो वहाँ पे मतलब जो इंडियन टीम के साथ जो कोच थे ना, तो वही कोई 70 to 80 लाख पर मंथ ले रहे थे। तो आप सोच लें कि वो लोग स्पोर्ट्स में कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करें, अपने प्लेयर्स के ऊपर कितना ज़्यादा लगा रहे हैं। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारी तो गवर्नमेंट फंड्स ही नहीं देती फेडरेशंस को कि वो प्लेयर्स को इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए भेज सकें या कैंप्स लगा सकें या फॉरेन कोचेस को बुला सकें। तो सारा फ़र्क उसी वजह से आता है। फिर तो माहौर, आपके इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन कहाँ होनी है? और वो जो आपने फंड्स की बात किया, कि इस वजह से पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम को भी एक प्राइवेट जो है ना, बल्कि प्राइवेट नहीं, DHA ने उनको स्पॉन्सर किया, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने स्पॉन्सर नहीं किया, और फिर वो वहाँ के जाके खेले, नंबर 2 पोजीशन ली, वर्ल्ड कप भी क्वालिफाई किया। इमेजिन करेंगे अगर वो नई स्पॉन्सरशिप मिलती तो हम जाते ही नहीं। बैडमिंटन में भी ये मसाइल हैं, उतनी पार्टिसिपेशन आपकी हो पाती है जितना आप चाहती हैं, जितनी प्लेयर को चाहिए बिफोर मेजर इवेंट्स, उतनी बिल्डअप मिलता है आपको, टूर्नामेंट मिलते हैं? मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं एशियन ओलंपिक प्रोजेक्ट उसका पार्ट हूँ, और उसके बाद मुझे अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए स्कॉलरशिप मिली है। तो मुझे एज सच फंड्स का इशू नहीं होता, लेकिन जाहिर सी बात है जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको होता है। और अगर बैडमिंटन को कंपेयर किया जाए क्रिकेट में तो उसकी तो ये जो आपने बात की, इससे पहले मैं शहजाद साहब की तरफ बढ़ूँ माहौर, के जो बाकी बच्चियाँ पीछे आ रही हैं, सारी बात है, अब आप 7 साल से चैंपियन हैं और 4-5 साल बाद, या लग रहे वैसे तो आप बहुत अरसे तक चैंपियन है, लेकिन एक है ना कि आपको जूनियर प्लेयर्स भी 7 से इंडक्ट होते हैं। उन बच्चियों को या प्लेयर्स को क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप देखती हैं कि चलें आपके पास तो अभी एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद एक सॉर्ट ऑफ एक आपके पास हेल्पलाइन है, वो आपको एक कनेक्शन मिल जाता है, बाकी बच्चियां फिर आगे कैसे सर्वाइव करेंगी? मुझे काफ़ी लोगों के बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि हम लोग कहाँ पे खेलें, किससे कोचिंग लें। तो मेरे ख्याल से क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर एकेडमी नहीं है, तो प्लेयर्स बच्चों को नहीं पता कि हमने किसके पास जाना है, किससे जाके ट्रेनिंग लेनी है। तो अगर एक प्रॉपर कोई सिस्टम बन जाए, एकेडमी हो जाए, तो प्लेयर्स को आसानी होगी, उनको पता होगा कि हमें कहाँ जाके ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है शहजाद साहब, आखिर में जो कि आपने माशाल्लाह हांगकॉन्ग में जाके 500 मीटर 1 गोल्ड मेडल, उसके बाद आपने रिकॉर्ड बनाए 1.32 सेकंड पे गोल्ड मेडल इन 2000 मीटर रेस और ये इंडोर रोइंग के अंदर। तो माशाल्लाह अब आगे आपके पास क्या जो है वो असाइनमेंट्स आ रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं माशाल्लाह आगे? जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आउटडोर रोइंग मेरे यहाँ तो है नहीं, लेकिन 30 इयर्स से पहले मैं कर रहा था, तो मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा वहाँ जाके पार्टिसिपेट करूँ, क्योंकि वो मेरा एक्चुअल सही स्पोर्ट है। ये इंडोर रोइंग में तो एक्चुअली मुकाबला है, बॉडी बिल्डर्स भी आ जाते हैं, कुछ और भी आते हैं क्योंकि मसल एंड्योरेंस है, लेकिन अल्लाह का शुक्र उधर भी जीत रहे हैं। तो आउटडोर में मैं समझता हूँ मेरे पास बड़ा अच्छा चांस है। तो अभी ऐसे ही कुछ करेंगे कि बाहर जाके थोड़ी सी ट्रेनिंग करके एक आधा ज़रा इवेंट में पार्टिसिपेट करके देखेंगे, चेक करेंगे क्या परफॉर्मेंस आती है। और बाकी तो यही, जैसे मैं हांगकांग में गया हूँ तो 2000 मीटर के अंदर मैंने 7:20 से 7:12 तक टाइम लेकर आया हूँ। तो अगर मैं 7:01 को बीट कर दूंगा तो वो भी इंशाल्लाह अगले साल मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएगा 2000 मीटर। अच्छा माहौर, आपके वालिद ने तो आपका बड़ा सपोर्ट किया, बट तो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में फॉलो करो तो माशाल्लाह योर हस्बैंड सपोर्टिंग यू, और शादी के बाद जो है ना वो इसको कंटिन्यू करना, खेलना, इसमें फिर एक और फैमिली, अब आपकी न्यू फैमिली जो अब एक्चुअली आपकी माशाल्लाह एक्चुअल फैमिली है, ये कितनी सपोर्ट अब आपको मिल रही है माशाल्लाह, और ये कितनी ज़रूरी है? और स्पेशली बच्चियों को तो आप कह रही हैं, बट बहुत सारी प्लेयर्स, जारी बात है, जब शादी हो जाती है उसके बाद तो अपने हस्बैंड को कितना क्रेडिट देना चाहेंगी? और फिर बच्चियों के लिए ख़ास तौर पर लड़कियां हैं, जब वो उनको जब कैरियर पूरा प्लान, आई नो ये बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में सारी चीज़ें, हमारी सोसाइटी के अंदर स्पेशली शादी के बाद भी खेलना, कैरी ऑन करना, हाउ यू मैनेजिंग राइट नाउ? बिल्कुल, शादी के बाद मतलब वही लड़कियां कंटिन्यू रख सकती हैं अपने गेम को जिनको हस्बैंड की तरफ से और बहुत सारी लड़कियां छोड़ देती हैं, मैं क्रिकेटर्स में देखा है सर। बिल्कुल, ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज काफ़ी सपोर्टिव हैं, और अभी उनकी ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे मुझे बैडमिंटन की ट्रेनिंग सही से नहीं मिलती, तो जब भी कोई टूर्नामेंट होता है तो मैं कराची आके करती हूँ। तो और उन्होंने ऐसा शादी के बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं डाली, तो मैं बहुत फ्रीली अपनी ट्रेनिंग कर सकती हूँ। तो उसकी वजह से फिर जितने भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग असाइनमेंट्स एंड कीप इंस्पायरिंग बच्चों के लिए, और आप पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके कुरान में आने का। और बड़ी अच्छी स्टोरी है जनाब के पेरेंट्स सपोर्ट करें खासतौर पर बच्चियों को, तो फिर बच्चियाँ कुछ भी अचीव कर सकती हैं, और लड़कियों को खेल में आना चाहिए। यही मकसद था स्पेशली मेरा इस सेगमेंट का कि हम ये सक्सेस स्टोरी हम दुनिया को बताएं, ताकि इंस्पायर्ड हों आप लोग जो देख रहे हैं, ज़रूर अपनी बच्चियों को खिलाएं, और पेरेंट्स जो है अगर मेहनत करें तो फिर बच्चियाँ अच्छे रिजल्ट देती हैं। पुराना इतने में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।